नमस्कार, मैं विनीत सिंह एक बार फिर आपके बीच में मौजूद हूँ। पिछले 6 साल में चंबल में तमाम पानी बह गया, मौसम तमाम बदल गए, बावजूद उसके अगर कोटा में कुछ नहीं बदला तो सिर्फ एक चीज़, बिजली का करंट लगातार कोटा के लोगों को परेशान कर रहा है। हालत ये है कि केडीएल जैसी कंपनी जो यहाँ बिजली सप्लाई कर रही है उस पर तमाम आरोप लग रहे हैं कि वह लूटखोरी मचा रही है, चोरी कर रहे हैं, तमाम बड़े बड़े बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। 6 साल में आरोप बहुत लगे, लेकिन किसी ने ना हिम्मत जुटाई केडीएल से पूछने की और ना ही केडीएल ने कोशिश की लोगों के सवालों का जवाब देने की। इस मीडिया की टीम आज केडीएल के दफ्तर पहुंची है ताकि उनसे इन सवालों के जवाब लिए जा सके कि आपके ऊपर इन तमाम आरोप लग रहे हैं, उसके बावजूद आप कुछ क्यों नहीं कहते, या फिर आप खुद आकर के बोलते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं वास्तविक स्थिति क्या है। आज हम सीधे केडीएल के दफ्तर पहुंचे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह केडीएल के अफसरों को पकड़े, उनसे जवाब लें ताकि जनता को उसके सवालों के जवाब तो मिल सके। बवाल बहुत हो रहा है, जवाब नहीं है। आज हम सारे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बिल की। आम आदमी का आरोप है कि केडीएल कंपनी इतने ज्यादा बिल भेजती है कि गरीब मजदूर है उसके 1000 की बजाय 6000 5-5000 के बिल दिए जा रहे हैं। क्या वजह है कि इतने बड़े बड़े बिल क्यों दिए जा रहे हैं? आप लोगों को इतना ज्यादा बिल क्यों दे रहे हैं? हम लोग बिल ज़्यादा दे रहे हैं, ये तथ्य बिल्कुल सरासर गलत है। जो भी बिल जा रहा है वो मौजूदा टैरिफ के अनुसार जा रहा है और जो एक्चुअल कंजम्पशन मतलब जो वास्तविक उपभोग है उसका कंज्यूमर का, उसी के अनुसार जा रहा है। कई बार क्या होता है, अभी का जो बिल करंट बिल तो कम अमाउंट का होता है, लेकिन पिछले बकाया राशि जो उसमें जोड़ करके आ रही है वो जोड़ करके लोग देखते हैं कि हाँ ये 6000 का बिल हो गया। लेकिन वो उसको हर महीने अगर मान लीजिए 800 रुपये का बिल आ रहा है और आपने पिछले 10 महीने से भुगतान नहीं किया, बट नेचुरल है कि वो तो इकट्ठा होकर के 8000 का होना ही होना है। तो अगर हम आदत डालें हर महीने समय से भुगतान करें, ड्यू डेट से पहले भुगतान करें, जब बिल इकट्ठा ही नहीं होगा तो ज़्यादा राशि का बिल आएगा ही नहीं। लेकिन एक सवाल है कि आप बिजली जो व्यक्ति खर्च कर रहा है उस खर्च के अलावा आप तमाम और टैक्स जोड़ देते हैं। क्यों इतने सारे टैक्स जोड़ रहे हैं? क्या जरूरत है आपको कि आप क्या अपनी कंपनी के खर्चे भी लोगों से निकालना चाहते हैं? कंपनी के खर्चे लोगों से निकालना चाहते हैं, ये भी बिल्कुल गलत तरीका है कहना। ये टैक्स कौन से जोड़ेंगे, कौन से नहीं जोड़ेंगे, कौन से चार्ज जोड़ेंगे, ये तय करना केडीएल का काम नहीं है। ना केडीएल ना जेवीएनएल, ये आरईआरसी जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, जिसको राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग भी कहते हैं, वो तय करता है कि बिल में क्या क्या चीज़ें ऐड करी जाएंगी, किस किस समय सीमा पे ऐड करी जाएंगी, कब जोड़ी जाएंगी और कितना जोड़ा जाएगा। ये सारा चीज़ पूरा टैरिफ जो है आरईआरसी ही तय करता है। लेकिन आपने कभी नहीं बताया कि टैक्स में जो आप बिल देते हैं उसमें तो आप सीधा सीधा अमाउंट लिख करके भेज देते हैं। आप नहीं बताते कि इसमें इतने पैसे इस चीज़ के जोड़े, इतने पैसे इस चीज़ के जोड़े। आपका बिल भी तो स्पष्ट नहीं है। बिल पूरी तरीके से स्पष्ट है। जो हमारे उपभोक्ता हैं, अगर आप बिल उठा करके देखेंगे तो किसी भी बिल को आप देखें तो पूरी तरीके से स्पष्ट आता है कि पिछली रीडिंग क्या थी, वर्तमान रीडिंग क्या है, कितने यूनिट का बिल बना, और हर एक यूनिट को मतलब हर एक स्लैब का कैलकुलेशन हमारे बिल में दर्शाया गया है। तो ये तो कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि बिल में कोई क्लैरिटी नहीं है। पूरी तरीके से मेरे ख्याल से यूटिलिटी में सबसे अच्छा बिल ये मैं मानूंगा। मेरे तो 25 साल हो गए इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में, और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा और स्पष्ट बिल अगर कोई ला के दिखा दे मुझे। चलिए, मैं आपकी बात बड़ी कर लेता हूँ, आपकी बात मान लेता हूँ कि आपने सब कुछ स्पष्ट लिखा है। मैं कोटा का एक आम नागरिक हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपकी हिंदी इंग्लिश जो भी आप लिख रहे हैं वो समझ में नहीं आ रही। अब आप ही बता दीजिए कि आप बिजली खर्च के अलावा, जो हम बिजली जला रहे हैं उसके अलावा और कौन कौन से टैक्स जोड़ रहे हैं? नहीं, बिजली खर्च के अलावा और कोई टैक्स इस तरीके से नहीं जोड़ा जाता है। देखिए, आपका बिजली खर्च जो भी होता है वो उसके ऊपर टैरिफ लगता है। जब टैरिफ हम बोलते हैं तो टैरिफ 2 तरीके का होता है, एक फिक्स चार्ज होता है, एक एनर्जी चार्ज होता है। तो एक तो ये लगता है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है जो कि 40 पैसे प्रति यूनिट लगती है। वाटर कंजर्वेशन सेस घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़ के अन्य उपभोक्ताओं को लगता है, जो कि 10 पैसे पर यूनिट है। अर्बन सेस है 15 पैसे पर यूनिट, और अर्बन सेस और वाटर कंजर्वेशन सेस है वो मेडिकल जो यूनिट्स हैं, डिस्पेंसरी है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको नहीं लगते हैं ये दोनों टैक्सेस। इसके अलावा बाकी सारे लोगों को ये लागू है। अब ये जो टैक्स लगाना ये भी राज्य सरकार ही तय करती है कि कौन कौन से टैक्स लगने। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट के तहत ड्यूटी लगती है। तो
इसके अलावा एक जो फ्यूल सरचार्ज आता है, जो क्वार्टरली हमारे पास सर्कुलर आता है, वो ऑडिट होकर के आरईआरसी के द्वारा वो आदेश जो जारी करते हैं उस हिसाब से लगाए जाते हैं। जैसे हम सारे टैक्स और ये फ्यूल सरचार्ज हम वसूल करके सारे जेवीएनएल के थ्रू राज्य सरकार को पास थ्रू हो जाता है ये। लेकिन लोगों का यहाँ कहना है शुक्ला जी कि इससे पहले जब जेवीएनएल का सप्लाई थी तब तो ये सारे चार्ज नहीं लगते थे, अब आप क्यों लगा रहे हैं? नहीं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, वाटर कंजर्वेशन सेस है और ये आपका अर्बन सेस है, ये फ्यूल सरचार्ज है, ये पहले भी लगता था, अभी भी लगता है। ऐसा नहीं कि केवल केईडीएल लगा रहा है, जेवीएनएल को भी लगाना पड़ता है। आरईआरसी के जितने भी आदेश आते हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लागू होते हैं। और ये भी नहीं होता कि जेवीएनएल का अलग रेट हो और हमारे यहाँ अलग रेट हो, केईडीएल में अलग रेट हो, ऐसा भी नहीं होता। एग्जैक्ट पैसा टू पैसा रेट्स मैच, देयर इज़ नो डिफरेंस इन टैरिफ में कोई भेदभाव नहीं है। वो पूरे जेवीएनएल का पूरा जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है उसमें केईडीएल डिस्ट्रीब्यूट करे या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करे, अभी मौजूदा टैरिफ में सेम रेट है सब जगह। लेकिन एक चीज़ है कि आपके खिलाफ इतना माहौल है, इतनी सारी बातें हो रही हैं, लोग कह भी रहे हैं, तो आप इन टैरिफ को या जो आप अलग से टैक्स लगा रहे हैं बिजली खर्च के अलावा, जो हम बिजली जला रहे हैं उसके अलावा, तो इनको घटा क्यों नहीं देते? क्यों नहीं लोगों की बात मान लेते? पहली बात तो हम ऐसा कोई टैक्स लगा नहीं रहे हैं या कोई अलग से मनमर्जी से कुछ एक पैसा भी लगा नहीं सकते। जो भी लग रहा है वो नियमतः लग रहा है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, कुछ भी लगाना या जोड़ना ये हम अपने मनमर्जी से नहीं कर सकते हैं। जो नियम तय है, ये इलेक्ट्रिसिटी में ये है कि नियामक आयोग जो है वो तय करता है कि ये बिज़नेस किस तरीके से किया जाएगा। तो किसी चीज़ को लेना या छोड़ना ये पूरा नियामक आयोग तय करता है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सरकार तय करेगी कि आपको किससे कितना पैसा वसूलना है, किस चीज़ के लिए कितना पैसा वसूलना है। तो मेरा यहाँ कहना है कि क्या आप सरकार को एक एक बिल का हिसाब देते हो? जी हाँ, हर माह ये हर एक कंज्यूमर का हिसाब पूरा डिटेल सरकार के पास जाता है। तो सरकार अगर कल कहे आपसे कि आप बिजली का बिल कम कर दो, तो आप बिजली का बिल कम कर दोगे या ये टैक्स जो आपसे लिए जा रहा है वो कम कर सकते हैं? नहीं, सरकार ये जरूर कह सकते हैं। देखिए, जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का वेवर सरकार की या तो कोई स्कीम होती है, कोई ना कोई तो उसको बाहर को वहन करेगा ही, या तो सरकार वहन करेगी या कंज्यूमर वहन करेगा उसको। तो कौन वहन करता है ये तो सरकार ही आदेश पारित कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल कंज्यूमर है, तो एग्रीकल्चरल कंज्यूमर की जो सब्सिडी है वो सरकार ही तय करती है। तो जो कुल उसका जो टैरिफ है, से फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बताऊं, कृषि का है 7 रुपये 45 पैसे उसका सामान्य प्रति यूनिट उसका सामान्य रेट है। अब उसमें से 6 रुपये और पैसे अगर सब्सिडी सरकार डिक्लेयर कर रही है तो वो सरकार वहन करती है। सरकार वहन कर रही, आप भी तो शहर के लिए कुछ कर सकते हैं ना। लोग इतना परेशान हो रहे हैं, आपके बिलों से परेशान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, पहले तो 2 महीने का जो बिल दिया जाता था, अब आप ये हर महीने बिल वसूल रहे हैं। मतलब तो जब आप हर महीने बिल वसूलने का आदेश लागू कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो क्या आप इस बिल में कुछ कमी नहीं कर सकते? नहीं, देखिए, अब ये 2 महीने में एक बार बिल देना और महीने भर में बिल देना, ये भी नियामक आयोग ने ही तय किया है। लोगों को भार कम पड़े, वो आसानी से चुका सकें, इसलिए हर महीने मीटर रीडिंग की रिक्वायरमेंट। इससे तो कंपनी का खर्चा और बढ़ रहा है, ठीक है, कंपनी को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन कंज्यूमर को, उपभोक्ता को इससे फ़ायदा हो रहा है कि वो हर महीने अपना स्लैब बेनिफिट देख सकता है, हर महीने अपनी खपत कम ज़्यादा देख सकते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत है उन्हें तो वो तुरंत उसी माह में उसको अपडेट करा सकते हैं। तो या कोई लोड बढ़वाना है, घटवाना है, नेम चेंज कराना है, तो ये सारी चीज़ें हर माह पे हो सकती हैं। अब पहले वो 2 माह के बाद 2 ही माह से लेकिन कोटा के लोग तो ये कह रहे हैं कि आप इसमें अपना नुकसान बता रहे हैं। हमें लोग कह रहे हैं कि आप तो हर महीने जो टैक्स 2 महीने में वसूलते थे, अब आप हर महीने वसूल रहे हैं। तो हर महीने वसूल के सरकार को ही दे रहे हैं ना, हमारे पास तो ये रिटेन नहीं होता टैक्स या कोई भी चीज़। हमें तो हर महीने बिजली खरीदनी है सरकार से और हर महीने सरकार को भुगतान करना है। अब सरकार ने ये जो आदेश पारित किया है कि सारे कंज्यूमर्स को मासिक बिल दिए जाएंगे, जो एग्रीकल्चर के कंज्यूमर हैं और जो बिलो पॉवर्टी लाइन के कंज्यूमर हैं उनको 2 माह में एक बार बिल दिया जाएगा। तो ये हम उसके आदेश का पालन कर रहे हैं। हमें जैसा कहा जाएगा वैसे ही तो हम बिल देंगे। हम अपने मनमर्जी से मासिक या द्विमासिक नहीं कर सकते इसको।
बात बिजली के बिलों की थी। केडीएल के कॉमर्शियल हेड रविशंकर शुक्ला कह रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, जो सरकार तय करती है वही वसूला जाता है, चाहे वो एनर्जी यानी बिजली की खपत का हो या टैक्स हो, चाहे फ्यूल सरचार्ज हो, जिसको लेकर के अक्सर कर विवाद होता है कि बहुत ज़्यादा वसूल रहे। बिलों के लिए भी उन्होंने कहा कि 2 महीने नहीं 1 महीने में बिल वसूलने का आदेश सरकार ने दिया। ऐसे एक तरह से केडीएल ने सारी चीज़ें सरकार पर डाली हैं। अब ऐसे में अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, कोटा के लोगों को राहत दे सकती है, ऐसा इन अफसरों का कहना है। लेकिन बातचीत हम जारी रखेंगे। इसके अलावा हम वीसीआर पर बात करेंगे, मीटर पर बात करेंगे, स्मार्ट मीटर क्यों लगाना चाहते हैं, मनमर्जी की वीसीआर क्यों भर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। टिस मीडिया तीखे सवालों के साथ लगातार केडीएल के अफसरों को घेरेगा। हम ये ब्रेक लेते हैं, इसके बाद अगले सवालों के लिए फिर से आपके पास आएंगे। नमस्कार।